क्लास 10 का 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D the common difference, and A and the ninth term of the AP. इसमें हमें बॉक्स दिया है, इसमें हमें fill in the blanks भरना है। तो पहला है A 7, D 3 दिया है, N 8। An हमें फाइंड करना है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। An इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। तो An क्या हो जाएगा, इक्वल A हमारा 7 दिया हुआ है प्लस N हमारा 8 है माइनस 1 और D 3 है। तो यहाँ पे 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 होगा और 3। तो 7 प्लस 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 21। तो 7 प्लस 21 करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो An हमारा कितना आया, 28। उसी तरह सेकंड में हमें माइनस 18 D हमें फाइंड करना है, N 10 है और An 0 है। तो An क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इक्वल A हो जाएगा माइनस 18 प्लस N है हमारा 10 माइनस 1 D। तो 8 यहाँ पे माइनस 18 है, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा इक्वल 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 D होगा। तो यहाँ इनटू में है, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा। तो 18/9, तो 9 को 18 से हम डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो D का वैल्यू कितना है, 2। अब हम थर्ड करेंगे, तो यहाँ पे An इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। तो An क्या है हमारा माइनस 5 इक्वल A क्या, A प्लस N हमारे क्या है 18 और यहाँ पे माइनस 1 और D क्या है माइनस 3। तो यहाँ पे हम माइनस 5 इक्वल A प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 आएगा माइनस 3। तो माइनस 5 इक्वल A, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 70 को 3 से इंटू करेंगे तो 51 आएगा। तो यहाँ 51 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 51 माइनस 5 इक्वल A। तो 51 माइनस 5 करेंगे तो 46 आएगा। तो A का वैल्यू क्या आया है, 46। उसी तरह फोर्थ का हम वैल्यू निकालेंगे। तो फोर्थ का वैल्यू क्या है, An इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। तो An हमारे क्या है 3.6 इक्वल A क्या है माइनस 18.9 प्लस N हमें फाइंड करना है। तो N माइनस 1 और D क्या है 2.5। 3.6 प्लस यहाँ पे माइनस 18.9 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 18.9 इक्वल 2.5 N। 2.5 N से हम इंटू करेंगे तो 2.5 N होगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन करेंगे, फिर 2.5 को 1 से इंटू करेंगे तो 2.5 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 22.5 और 2.5 को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो ये प्लस 2.5 इक्वल 2.5 N हो जाएगा। तो 22.5 प्लस 2.5 को अगर ऐड करेंगे तो 25 आएगा इक्वल 2.5 N। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड में करेंगे। तो 25/2.5, तो पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब इसको हम कितने बार से काट सकते हैं, 10 बार में कट जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आया है 10, तो यहाँ पे 10 होगा। उसी तरह फिफ्थ में है A का वैल्यू 3.5 है, D का वैल्यू 0 है, N का वैल्यू 105 है, N हमें फाइंड करना है। तो An इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। तो An इक्वल A कितना है 3.5 प्लस N हमारा क्या है 105 माइनस 1 और D हमें D 0 दिया हुआ है। तो An इक्वल 3.5 प्लस 105 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 104 इंटू 0। अगर हम 104 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो An का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पे 3.5 आएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें चूज करना है कौन A, B, C और D में जो करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला क्या है 30 टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 इज। ये AP दिया हुआ है तो हमें चूज करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। AP क्या है 10, 7, 4। तो A क्या हो जाएगा 10 और D क्या हो जाएगा 7 माइनस 10। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो N कितना है 30
तो A30 हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो n क्या हो जाएगा 30 इक्वल a क्या हो जाएगा 10 प्लस n क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 माइनस d का वैल्यू कितना है -3। तो इक्वल 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 माइनस 3। तो 29 माइनस 3 अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 87 माइनस 87। तो 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87। 10 माइनस 87 कितना आ जाएगा -77। तो सी हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 11 टर्म ऑफ द AP -3 माइनस 1/2 इज। तो यहाँ पे इसमें से हमें कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है। तो AP क्या है -3 माइनस 1/2 तो A हमारे क्या है -3 और D कितना हो जाएगा D -1/2 माइनस ब्रैकेट में -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 2 का एलसीएम 2 ही होगा। तो 2 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 1। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। तो एन डी का वैल्यू क्या है 5/2। एन हमारा कितना है 11th। तो एन हमें फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए 11th इक्वल ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस एन का वैल्यू कितना है 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 5/2। तो इक्वल -3 प्लस यहाँ पे 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 5/2। तो यहाँ पे 2 को 10 से काटेंगे तो कितने बार में आ जाएगा 5 बार में। तो 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25 आएगा -3 प्लस 25। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 25 माइनस 3 पहले ऐड वाला को लिखेंगे। तो ऐड वाला क्या है 25 माइनस 3। तो 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। बी 22 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द यूजिंग टर्म्स इन द बॉक्स सेक्स। बॉक्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फाइंड करनी है। तो ए हमारे क्या हो जाएगा 2 और A3 क्या हो जाएगा 26। तो हमें A2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D। तो A3 इक्वल A हमारा 2 प्लस 3 माइनस 1D। तो A3 क्या हो जाएगा 26। यहाँ 2 इस तरफ लाएंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल 3 माइनस 1 2D हो जाएगा। तो 26 माइनस 2 क्या हो जाएगा 24 और 2D क्या है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2। तो 2 को 24 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 12 बार में। तो D का वैल्यू क्या आ गया 12। तो इसका हम D का वैल्यू आया है 12। तो अब हम A2 हमारे क्या है 12। तो A2 इक्वल A प्लस D। तो A का वैल्यू क्या आया है 2 प्लस D का वैल्यू क्या आया है 12। तो 12 तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। इसमें A2 हमारे कितना है 13। A2 इक्वल A प्लस यहाँ पे N कितना है हमारा 2 माइनस 1 इक्वल D। यहाँ पे तो A2 यहाँ पे A2 कितना है 13। तो यहाँ पे 13 करेंगे इक्वल A प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1D। तो 13 इक्वल A प्लस यहाँ पे D को 1 से इंटू करेंगे तो D ही होगा। तो 13 माइनस D प्लस में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -D होगा इक्वल A। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे इसको हम A4 कितना है 3। तो A4 इक्वल 3 हो जाएगा। तो A4 इक्वल A प्लस 4 माइनस 1D। तो A4 कितना हो जाएगा हमारा 3 दिया हुआ इक्वल A कितना है 13 माइनस D
4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा +3D। तो यहाँ पे 3 आएगा और 13 यहाँ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -13 होगा इक्वल यहाँ पे 3D यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 3D माइनस D। तो यहाँ पे 3 माइनस 13 करेंगे तो -10 इक्वल क्या हो जाएगा 2D। तो -10 2D क्या करेंगे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा। -10 अपॉन 2 करेंगे तो कितने बार में जाएगा -5। तो D का वैल्यू क्या है -5 इक्वल D। तो यहाँ पे इसको अगर हम A इक्वल A2 माइनस D करेंगे तो A2 हमारा कितना है 13 माइनस और माइनस D का वैल्यू कितना है -5। तो 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला का क्या A का वैल्यू क्या हो जाएगा 18। तो A का वैल्यू हम निकाल लिए 18। अब A3 का वैल्यू निकालेंगे तो A3 इक्वल A2 प्लस D। तो A2 कितना है 13 है प्लस D हमारा कितना वैल्यू है -5। तो 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 13 -5 कितना हो जाएगा A3 का वैल्यू 8। तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है A इक्वल 5, A का वैल्यू 5 है, A4 इक्वल 9 1.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल यहाँ पे 9 2 जा 18 18 + 1 19 अपॉन 2। तो an इक्वल A + n - 1 D। तो an करना है A4 इक्वल A का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू कितना है हमारा 4 - 1 D। तो यहाँ पे 19 A4 हमारे कितना है 19 अपॉन 2 इक्वल 5 प्लस 4 - 1 करेंगे तो 3D आएगा। तो 19 अपॉन 2 यहाँ पे -5 हो जाएगा। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -5 इक्वल 3D हो जाएगा। तो 19 यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। तो 90 - 10 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल 3D। तो यहाँ पे अगर हम 90 - 10 करेंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ पे 3D है। तो इसको हम क्या करेंगे इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा इक्वल D हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 इसको हम कितने बार में काट सकते हैं 3 बार में। 3 3 जा 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 इक्वल D। तो D का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे A2 D का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पे A2 इक्वल A + D। तो इक्वल क्या हो जाएगा A का वैल्यू कितना है 5 प्लस D का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 को अगर हम 2 यहाँ पे 2 LCM 2 ही होगा और 2 को हम 5 से इंटू कर देंगे तो 2 5 जा 10 + 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 3 13 अपॉन 2। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं 6 अपॉन 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। A2 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 6 1 अपॉन 2। अब A3 का वैल्यू निकालेंगे तो A3 इक्वल A2 + D। तो यहाँ पे A2 कितना है 13 अपॉन 2 प्लस D का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 13 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 + 3 अगर ऐड करेंगे तो 16 अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 को 16 कितने बार में जाएगा 8 बार में। तो A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है A कितना है हमारा A इक्वल -4। तो A 6 हमारा कितना है 6। तो AN इक्वल A + n - 1 D। तो A6 कितना हो जाएगा इक्वल -4 + 6 - 1 D। तो 6 इक्वल कितना हो जाएगा -4 + 5D। तो 6 -4 है ये दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा इक्वल 5D। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे
मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 10/5 कितना हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो डी का वैल्यू कितना है, 2। तो A2 इक्वल A प्लस डी, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो -4 प्लस ए का वैल्यू कितना है, -4, और डी का वैल्यू कितना है, +2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4 को अगर 2 से माइनस करेंगे कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना आया है, -2। अब A3 का वैल्यू निकालेंगे, तो A3 इक्वल A2 प्लस डी, तो A2 कितना हो जाएगा, -2, और डी का क्या वैल्यू है, 2 +2। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 2 से काटेंगे कितने, तो 0 होगा। तो A3 का वैल्यू कितना है, 0। उसी तरह A4 का वैल्यू निकालेंगे, A4 इक्वल A3 प्लस डी, तो A3 कितना है, 0 प्लस यहाँ पे डी का वैल्यू 2 है, तो 0 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो A4 का वैल्यू कितना आया है, 2। उसी तरह A5 का वैल्यू निकालेंगे, A5 का वैल्यू A4 प्लस डी, A4 का वैल्यू कितना आया है, 2 + 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो A5 का वैल्यू कितना आया है, 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में A का हमें वैल्यू निकालना है, तो A का वैल्यू निकालेंगे, तो A2 कितना है, 38। A2 इक्वल A प्लस 2 - 1, N कितना है, 2 - 1 D। तो 38 इक्वल A2 कितना है, 38। तो 38 इक्वल A प्लस 2 - 1 करेंगे तो 1 D। तो 38 इक्वल A प्लस D को 1 से इंटू करेंगे तो D होगा। तो 38 यहाँ प्लस D है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -D होगा, इक्वल A। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब A6 हमारा कितना है, -22। तो A6 इक्वल -22, तो A6 इक्वल A प्लस 6 - 1 D। तो -22 इक्वल A प्लस 6 - 1 5D। तो -22 इक्वल 30। यहाँ पे इसको A कितना है हमारा, A है हमारा 38। तो 38 माइनस D प्लस 5D। तो यहाँ पे -22 और यहाँ पे 38 माइनस D। तो यहाँ पे इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -38 आएगा, इक्वल 5D, और यहाँ पे -D आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 और 38 को ऐड करेंगे तो -60 हो जाएगा, इक्वल 5D को -D करेंगे तो कितना आएगा, 4D। तो 4D मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 60/4 हो जाएगा। तो 4 को अगर 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, -15। तो D का वैल्यू कितना है, -15। अब हम 38 माइनस 15 इक्वल A का वैल्यू निकालेंगे, तो 38 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 38 + 15 इक्वल A। तो 38 + 15 को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 53 इक्वल A। तो A का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 53। अब A3 का वैल्यू निकालेंगे, तो A3 का वैल्यू कितना है, A3 इक्वल A2 प्लस D। तो A2 कितना है, 38 प्लस D का वैल्यू कितना है, -15। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 38 - 15। तो 38 को -15 करेंगे कितना आएगा, 23। तो A3 कितना आ जाएगा, 23। A4 इक्वल A3 प्लस D। तो A3 कितना है, 23 प्लस D का वैल्यू कितना है, -15। तो 23 प्लस माइनस -15। तो 23 - 15 कितना हो जाएगा, A4 का वैल्यू 7। तो यहाँ पे 7 करेंगे। A5 का वैल्यू निकालेंगे, तो A5 इक्वल A4 प्लस D। तो A4 कितना है, A4 का वैल्यू कितना आया, 7 प्लस माइनस D। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 - 15 कितना हो जाएगा, -8। तो A5 का वैल्यू कितना है, -8। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें विच टर्म ऑफ द AP हमें फाइंड करना है। तो A हमारा कितना है,
ए हमारा कितना है, इसका टर्म 78 का हमें टर्म फाइंड करना है। तो ए कितना है 3 और डी इक्वल 8 माइनस 3 करेंगे तो डी का वैल्यू कितना आएगा 5। तो एन इक्वल कितना हो जाएगा 78। तो एन हमें फाइंड करना है। तो एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना है हमारा 78 इक्वल ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 5। तो 78 3 क्या है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल 5 को n से इंटू करेंगे तो 5n और 5 को 1 से इंटू करेंगे तो -5। 5 बन जा 5। तो 78 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 75 और यहाँ पे 5 इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा इक्वल 5n। तो 75 + 5 कितना हो जाएगा 80 और ये 5n मल्टीप्लाई में इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 80 अपॉन 5 को 80 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 16 बार में। तो n का वैल्यू कितना आ गया 16। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। 78 का हमें टर्म फाइंड करना था तो इसका हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला क्या है 7, 13, 19 और n कितना है 205। तो a कितना हो जाएगा 7 और d का वैल्यू 13 को -13 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमें n फाइंड करना है और n कितना है 205। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल 205। तो a हमारा कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 6 इक्वल 205। तो n माइनस 1 इक्वल 205। 7 क्या है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई में इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 6। तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 205 - 7 करेंगे कितना आएगा 198 अपॉन 6। तो इसको हम कितने बार में काट सकते हैं, ये 33 बार में कटेगा। तो n कितना हो जाएगा n इक्वल 33 -1 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 34। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ n का वैल्यू 34 आ जाएगा। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 18, 15, 1.5, 13 माइनस और n कितना -47। तो a कितना हो जाएगा 18 और d कितना हो जाएगा 15 1.5 माइनस 15 को 2 से अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 15 2 जा 30 और +1 करेंगे तो 31 आएगा। तो 31/2 को अगर हम 31 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा -18। तो 31 2 को अगर हम 18 से अगर हम इंटू करेंगे कितना आएगा 36। तो 31 - 36/2। तो इससे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5/2। n हमें फाइंड करना है। तो n हमारा कितना है 47 -47। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल -47। a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -5/2 इक्वल -47। तो n माइनस 1 और -5/2 इक्वल क्या हो जाएगा -47। यहाँ 18 क्या है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे -18 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल यहाँ पे 65 -47 -18 है। यहाँ पे दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 65 और यहाँ पे -5 है और -/2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो -2/5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कट जाएगा। इसको 5 को अगर हम 65 कितने बार में काट सकते हैं 13 बार में।
तो 13 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 13 2 जा 26, तो n माइनस 1 इक्वल 26, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 26 माइनस 1 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 27, तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा 27। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है check whether minus 150 is a term of the AP 11, 18, 5, 2। हमें चेक करना है AP 11, 18, 5, 2। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 11 और D का वैल्यू है D इक्वल 8 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा -3। तो N कितना है -150। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो A प्लस N माइनस 1 D इक्वल -150। तो A कितना है 11 प्लस N माइनस 1 और D कितना है -3 इक्वल -150। तो 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 को n से इंटू करेंगे 3n, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 इक्वल -150। तो यहाँ पे 11 और 3 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 1 इक्वल -150। तो यहाँ पे -3n इक्वल यहाँ पे 150 को अगर हम 14 से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा -164। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n इक्वल यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में आ जाएगा, तो 164, ये भी माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 164/3। तो इसको हम इस तरह से काटेंगे तो कितना आएगा 54.6। तो n का वैल्यू कितना आ गया 54.6। तो n 54.6। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो लिख देंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हैंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। तो ये 150 इस AP का टर्म नहीं है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP whose 11 term is 38 and the 16 term is 73। A 11 इक्वल 38 है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो A प्लस N माइनस 1 D इक्वल AN। तो A प्लस N कितना है 11 माइनस 1 D इक्वल N कितना है 38। तो यहाँ पे A प्लस 11 माइनस 1 करेंगे 10D इक्वल 38। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। A16 इक्वल कितना है 73 दिया है, तो A16 इक्वल 73। तो A प्लस N माइनस 1 D इक्वल AN। तो यहाँ पे A प्लस 16 माइनस 1 करेंगे 15D इक्वल 73। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो A प्लस 15D इक्वल 73 और A प्लस 10D इक्वल 38। तो यहाँ पे A माइनस A कट जाएगा, तो यहाँ पे 15 को अगर माइनस करेंगे 10D तो कितना आएगा 5D इक्वल 73 माइनस 38 करेंगे कितना आएगा 35। तो D इक्वल क्या हो जाएगा 35/5। तो 5 को 35 में कितने बार में जाएगा 7 बार में, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो A प्लस यहाँ पे 10D इक्वल 38। तो A प्लस 10 D का वैल्यू कितना है 7 इक्वल 38। तो A इक्वल 38 माइनस 10 को 7 से इंटू करेंगे 70। तो A इक्वल कितना हो जाएगा -32। तो A का वैल्यू कितना आया है -32। तो N इक्वल कितना हो जाएगा 31। N का वैल्यू कितना है 31। तो N इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। तो A 31 इक्वल -32 प्लस 31। A का वैल्यू कितना है -32। तो A -32 प्लस 31 माइनस 1 D का वैल्यू है 7। तो यहाँ पे इक्वल -32 31 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 30।
7, तो यहाँ पे -32, 30 को 7 से इंटू करेंगे कितने बार, कितना आएगा 210। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 पहले ऐड वाला को लिखेंगे, तो यहाँ पे 210 -32 करेंगे, तो 210 -32 करेंगे कितना आएगा 178। तो 831 का टर्म कितना आएगा 178। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। हमें फाइंड करना है 29 टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, A3 इक्वल 12, A3 का क्या दिया हुआ 12, तो A प्लस n माइनस 1 D इक्वल AN, तो A प्लस n कितना है 3 माइनस 1 D इक्वल A3, तो A प्लस 3 माइनस 1 करेंगे 2D इक्वल D का वैल्यू कितना है 12। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो A50 का कितना दिया हुआ है 106, तो A प्लस n माइनस 1 D इक्वल AN, तो A प्लस n कितना है 50 माइनस 1 D इक्वल A50, तो A प्लस 50 माइनस 1 करेंगे 49 D इक्वल 106। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो A प्लस 49 D इक्वल 106, A प्लस 2D इक्वल 12। तो यहाँ पे A से A कट जाएगा, तो 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 47 D इक्वल 106 माइनस 12 करेंगे तो 94 आएगा। तो यहाँ पे D इसको हम क्या करेंगे डिवाइड में करेंगे, तो 94 अपॉन 47 कितने बार में जाएगा ये 2 बार में, तो D का वैल्यू कितना आएगा 2। तो अब हम करेंगे A प्लस 2D इक्वल 12, तो A प्लस 2D का वैल्यू कितना आया 2 इक्वल 12, तो A इक्वल 12 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 12 इस तरफ शिफ्ट करेंगे और 2 2 जा 4, ये प्लस में इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो A का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 D, तो A29 हमें फाइंड करना है। तो A29 इक्वल A का वैल्यू 8 आया है प्लस n का वैल्यू कितना है 29 माइनस 1 और D का वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से इंटू करेंगे तो 56 आएगा, तो 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64। तो A29 का टर्म कितना हो जाएगा 64। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ NAP एंड R 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। हमें which term of this AP 0 फाइंड करना है। तो A3 कितना है हमारा, A3 में हमें दिया है 4 और A9 कितना दिया है -8। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं A प्लस यहाँ पे 9 कितना है 3 माइनस 1 और D यहाँ पे n कितना है A3, तो A प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2D इक्वल D कितना है हमारा 4 दिया हुआ है। तो A इक्वल क्या हो जाएगा 4, यहाँ इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे 4, यहाँ प्लस 2D है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो A3 इक्वल क्या हो जाएगा A9 है, A9 कितना दिया हुआ है -8, तो A प्लस 9 माइनस 1 D इक्वल A9, तो A प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8D इक्वल -8। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, A क्या दिया हुआ 4 है, A हमारा 4 माइनस यहाँ पे 2D दिया हुआ है 2D प्लस यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2D, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4 माइनस 2D प्लस 8D इक्वल -8। तो यहाँ पे इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 8D माइनस यहाँ पे 2D इक्वल यहाँ पे -8, यहाँ पे 4 प्लस में इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 8D माइनस 2D करेंगे कितना आएगा 6D इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन रहेगा माइनस कहीं 12
तो यहाँ पे d इक्वल क्या हो जाएगा 6d इंटू में इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -12/6, तो 6 कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 6 2 जा 12, तो -2 आएगा, तो d का वैल्यू कितना है -2, तो a इक्वल 4 - 2d, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 4 - 2 और d का वैल्यू कितना है -2, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 4 + 2 को 2 से इंटू करें, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो लेट n इक्वल 0, तो हमें n 0 दिया हुआ है, तो a + n - 1 d इक्वल an, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 8 + n - 1 और d का वैल्यू कितना है -2 इक्वल 0, तो यहाँ पे n - 1 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 8 इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा, डिवाइड में -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 को 8 कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको n इक्वल क्या करेंगे 4 -1 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 + 1 5, तो n हमारा कितना आ जाएगा 5, तो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0, तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 0, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सिस इज 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या है 17 टर्म ऑफ AP है और एक्सिस 10 टर्म बाय 10 ज्यादा है 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इक्वल A10 + 7 एक्सिस्ट कर रहा है 7, तो A + 70 - 1 D इक्वल A + 10 - 1 D + 7 करेंगे, तो A प्लस यहाँ पे 70 - 1 करेंगे तो 16D इक्वल A + 10 - 1 करेंगे तो 9D + 7 होगा, तो यहाँ पे A और यहाँ पे ये A इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -A हो जाएगा प्लस 16D और ये +9 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -9D हो जाएगा इक्वल 7, तो यहाँ पे A + A - A ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे 16 - 9D प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 16 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 7D इक्वल 7, तो 7D क्या है इनटू में है, तो यहाँ पे इसको इस डिवाइड में करेंगे तो D इक्वल क्या हो जाएगा 7/7, तो 7 1 जा 7, ये कितना बार में कटेगा 1, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।